उसका नाम रसना है, और लोग ये कहते हैं जड़ की क्रिया है। अभी तुमने समझा ही कहां धर्म को है। द्रव्य इंद्रिय जड़ है, द्रव्य इंद्रिय जड़ है, भाव इंद्रिय नहीं है जड़। द्रव्य इंद्रिय करण है, भाव इंद्रिय बनती भोगों का करता। भुगता कौन है? भाव इंद्रिय। जो भाव इंद्रिय है वो आत्मा का ही परमन है। इसलिए श्वास, एक तो संयम के भावों की रक्षा के लिए योगीश्वर श्वास मंद ले रहे हैं, दूसरी दृष्टि और गहरी है। यहां बोटू भैया जगत का आयुर्वेद और जगत का प्राणायाम, उसको यहां ठंडा होना पड़ेगा, ठंडा होना पड़ेगा। जैसे किसी ने उपवास किए, गर्मी भड़क रही है, तो बोटू भैया के पास एक शीतली क्रिया है। वो शीतली क्रिया है, उसे अन्य संप्रदाय के साधक कर लेते हैं। जैन मुनि शीतली क्रिया नहीं कर सकता, जानते हुए भी नहीं करेगा। बोले क्यों? ओहो, दंड साधक की साधना, संयम की दृष्टि। शीतली क्रिया में अंदर की जिह्वा जो है उसको नाली बनाना पड़ता है। जीव जो है, आपकी जिह्वा है, इसके लिए बिल्कुल आपको, जैसे कि भागवत गीता जब होती है तो चिन्ह मित्र दिया जाता है आम के पत्ते से। दादा गोपाल भागवत जहां होती है वो चिन्ह मत पंडित जी बांटते हैं, तो क्या करते हैं, आम का पत्ता लेकर के उसको यूं सबको देते हैं। समझ गए ना? वो आम के पत्ते को थोड़ा यूं कर लिए पिचका दिया जाता है, जो चम्मच का रूप बन जाए। समझ रहे ना? इसी प्रकार से अपनी जिह्वा को आम के पत्ते की भांति और चम्मच का आकार देना पेट में, और श्वास को खींचना, इसका नाम है शीतलीकरण क्रिया। मुख से श्वास लेना, और जैसे ही मुख से श्वास लोगे अत्यंत तुम्हारा कंठ शीतल हो जाएगा। कितनी प्यास लग रही हो, कितनी गर्मी हो, इस शीतली क्रिया से आप एकदम शीतल हो जाओगे। लेकिन महाराज जी, ये तो आप लोग कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लोगों के अंतराय भी आते हैं, उपवास भी करते हो और पैदल विहार करते हो, कितनी धूप पड़ती है। क्या आप लोग योग नहीं जानते हो? हाँ, ये जैन योगी शरीर के योग को तो जानते ही हैं, ये उपयोग को उपयोग में लगाने के योग को जानते हैं। अब शीतलीकरण क्रिया क्यों नहीं करने रहा? असंयम हो जाएगा। बोले कौन सा संयम है इसमें? कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। ये तुम कौन, क्या जानो तुम जैन योगी की असंयम की प्रवृत्ति को। उनकी जो संयम की प्रवृत्ति है वो कितने सूक्ष्म असंयम से बचती है। जैसे शीतलीकरण क्रिया की और आपने लंबी श्वास ली, ये वायुमंडल में, आकाश में बादल सूक्ष्म पंच स्थावर विचरण कर रहे हैं। ऐसे बादल अत्यंत लघुकाय तरस जीव भी हैं, जो मित्र वायु के साथ आपके जिह्वा के अंदर, और जब अजगर दूर से गाय तक को खींच लेता है, अजगर दूर से गाय को खींचता है। मैं तो अनुभव से सब बात आपको बता रहा हूं। एक दिन तो सुब्रत सागर अजगर मुझे ही खींच रहा था, वो तो विश्वनाथ सागर खड़े थे पास में। ये सब जगह रहते हैं, याद है मित्र आपको? मुक्ता
अमरावती में चातुर्मास के बाद हम लोग मुक्तागिरी जी गए। वहाँ से फिर महाराष्ट्र में और बिहार कर गए। एक खेत में शुद्धि को गए हुए थे। वो खेत कपास और तुअर का मिश्रित खेत था। वहां पर एक अजगर, जहां हम लोग बैठे हुए थे थोड़ी दूर पर विष्णु सागर थे। आपके पंकज भैया थे। पंकज मतलब सौभाग्यवती माता जी के पास। तो मित्र, एक आवाज सुनाई पड़ी मुझे कि जैसे किसान खलिहान में टोकरी लेकर के और अपने धान को उड़ाता है, वो जो आवाज होती है, मैंने देखा यहां तो जब मैं बैठा था कोई आदमी था ही नहीं। ये गल्ला उड़ाने की आवाज कहां से आ रही है? पीछे मुड़ के देखा, एक महात्मा अजगर जी अच्छी तरह से मस्त चले आ रहे हैं और मेरी तरफ ही आ रहे थे। तो वो इतनी, उनकी जो श्वास थी, उस श्वास की वो आवाज थी। आसपास जितने पत्ते सूखे पड़े थे ना, वे खिसते चले जा रहे थे। मैंने इनको कहा, भाई उठ जाओ। अब इन लोगों को मालूम नहीं था ना। उनके भाई उठ जाओ। बोले क्या है? बोले शांति से सोच भी नहीं जाने दो क्या? हमने की शांति से श्वास नहीं, शांति से सामायिक होती रहे, इसलिए कह रहा हूं उठ जाओ। वो अजगर जो था इतनी द्रुत गति से आ रहा था कि यदि थोड़ी देर बैठे रहते वो तीनों साधुओं को निगल लेता। अब विषय ये है ना, उपसर्ग को जान के नहीं बुलाना चाहिए, और उपसर्ग आ जाए तो भागना नहीं चाहिए। साधना करना। अजगर गाय प्राणी, बड़े बड़े प्राणियों को खींच लेता है। हे मित्र, आपकी श्वास अजगर को ना खींच पाए, बड़े प्राणी ना खींच पाए, लेकिन शीतलीकरण क्रिया में जब आप खींचोगे श्वास को, तो मित्र आपके मुख के अंदर सूक्ष्म जीवों का प्रवेश हो जाएगा। कहाँ तुमने उपवास किया था वहां को प्राणियों को ले गए, ये मांसाहार का दोष लग जाएगा। इसलिए जैन मुनि शीतलीकरण क्रिया नहीं करते। इस श्वास धीमे धीमे क्यों ले रहे हैं? इंद्रियों की अवस्था, मन की चंचलता का निरोध, साथ में क्या सोच रहे हैं? जितनी कम श्वास लेंगे, प्रमत योगा पान विप्रम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणियों को वध करना हिंसा है, लेकिन श्वास नहीं लेंगे तो आत्महत्या हो जाएगी, स्वयं के प्राण चले जाएंगे। इसलिए वहां प्रमाद नहीं है, लेकिन बार बार लंबी श्वासें लेना, लंबी श्वासें लेना, असहज होके लेना, उसके लिए वो शांत हो रहे हैं। मेरी श्वासें कम जितनी हो सके उतने मेरे शरीर के माध्यम से किसी जीव को बाधा न हो। और मित्र, जो जीव अपनी श्वासों को व्यर्थ नहीं जाने देता और कोई अकाल मरण का नियोग नहीं बना, तो अपनी पूरी आयु भोगता है। सांस के निरोध से, उस श्वास की द्रुत गति से सीमा से तोड़ सांस लेगा। आपने देखा मरणासन पुरुष की श्वासें बढ़ जाती, वो श्वासों को पूर्ण कर रहा है, आयु को पूर्ण कर रहा है। मित्र, श्वासों को कैसे संभालें? घ्राण इंद्रिय पर
संयम का पालन ईमानदार आदमी ही कर सकता है। बेईमान आदमी कभी संयम नहीं पाल सकता। बेईमान जीव कभी संयम नहीं पाल सकता। जिसके पास आर्जव धर्म होगा वही संयम पाल पाएगा। मायावी पुरुष संयम पालन नहीं कर सकता है। एक बार का भोजन का नियम ले लिया भैया भागचंद जी, इतने से संयम नहीं पल गया। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, और दोनों संयम पर ध्यान रखना है। यदि आपने त्याग किया, आज हरियाई का त्याग किया, हरी नहीं खाऊंगा 10 दिन तक, तो ये सोच के मत खाना कि मेरी रसनेंद्रिय का नियंत्रण होगा, रसना इंद्रिय पर नियंत्रण होगा, ये भी सोचना है। और मेरे निमित्त से जितने वनस्पति काय जीवों की विराधना होना होती है, उनका भी मेरे संयम पल गया। इंद्रिय संयम भी हुआ, प्राणी संयम भी हुआ। अब मुझे देखना है कि इंद्रिय संयम, प्राणी संयम के लिए आर्जव धर्म चाहिए। आर्जव धर्म चाहिए है। बोले कैसे? 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियां हैं। शैलेश मुमुक्षु, शैलेश सागर बन गया और बिहार चल रहा था। चलते चलते मार्ग में बगीचा पड़ता है, सहज सुगंध आ जाना और निकल जाना, ये ज्ञायिक दृष्टि है। लंबी सांस ले रहा, क्या सुगंध है फूलों की। मित्र, घ्राण इंद्रिय का भोग भोग चुके हो। कोई दिन में तुमको गलत स्थान पर पानी पी दे, बोले ये तो साधु कैसे पानी पी लिए, ऐसा बोल सकते हैं आप? साधु पानी मात्र रसना पर रोक के तुमने रखा है। लंबी श्वास लेकर के चंदन, सेंट आदि मात्र सुगंध के लिए, एक तुम्हारे लिए रोग है, कोई पीड़ा है, जलन है, इसके लिए तुम प्रयोग कर रहे हो। दूसरे सुगंध आना चाहिए, मैं सुगंधित हूं, मुझे सुगंध आना चाहिए, और मेरे शरीर को देख करके दूसरे सुगंध को देखें। ये दिखावा तुम्हारा चल रहा है, सेंट इतर तुम्हारी सभाओं में छिड़काव चल रहा है, ये किसको क्या है उद्देश्य? क्या चाहिए आपको? क्या दिखाना चाह रहे आप? जो जीव सहज भाव से यहां तपस्या करने आए थे, तुमने सेंट का छिड़काव कर दिया, वे और लंबी श्वास लेने लग गए। मालूम चला, आपको बोध होना चाहिए, घ्राण इंद्रिय से भी काम सेवन होता है। घ्राण इंद्रिय से काम सेवन होता है। जितने उत्तेजित द्रव्य हैं, चाहे पशु पक्षी हो, वे मित्र सूंघते हैं, और ऐसे सुगंधित द्रव्य हैं जिनको सूंघने में से उत्तेजनाएं बढ़ती हैं। व्यक्ति शांति समय प्रवचन सुन रहा था, तुमने एक जो कीटनाशक औषधि खेतों में छिड़कते हैं वो वाली टंकी मंगा करके और आपने छिड़काव करा दिया पूरी सभा में। बोले सेंट छिड़क रहे, बोले क्या हो रहा है? सुगंध चाह रही है। मेरे मित्र, संयम की सुगंध छाओ, सेंट की सुगंध मत छाइए। ये राज सभा नहीं है जिसमें राजाओं को सेंट छिड़का जाए, ये धर्म सभा है, इसे संयम का छिड़काव होना चाहिए। शैलेश भाई, कहीं प्रभावित मत हो जाना। इसलिए यदि आपको दाजुर है, आप गुलाब जल का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन शरीर चमके, शरीर सुगंधित रहे, इसलिए गुलाब जल का प्रयोग मत करना। चलन चलाने के साथ साथ बुद्धि भी चलाना चाहिए। देखा देखी काम नहीं होना चाहिए कि किसने क्या देखा तुम वो शुरू कर दूं। आगे पीछे तो सोचो। घ्राण इंद्रिय का संयम, घ्राण इंद्रिय का असंयम, क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय 27 हैं, एक मन का विषय 28 हो जाते हैं। इन 28 विषयों पर जो विजय प्राप्त करता है, तब इंद्रिय संयम का पालन होता है।
आइए घ्राण इंद्रिय के पास चलते हैं। महात्मा अज्जो जी, बेटा दूसरे के शरीर के पसीने को सूंघ करके व्यक्ति वासनाओं से भर जाता है। एक घ्राण इंद्रिय का सेवन है। घ्राण इंद्रिय से काम वासनाओं की पूर्ति। श्वास ले रहा है और जैसे बगीचे से निकला लंबी श्वास, किसने देखा? रोटी खा लेते तो कहते नहीं भ्रष्ट हो गया, असमय में खा लिया। लेकिन क्या 5 इंद्रिय में घ्राण इंद्रिय नहीं आती? अब ज्ञानियों, व्रत उपवास करो, कहीं सूंगनी रखे हो, कहीं नींबू रखे हो, कोई परेशानी से अलग है, कहीं फूल लिए घूम रहे हो, सूंघ रहे हो, एक घ्राण इंद्रिय का विषय है। ऋतिक भाई, अंकित ब्रह्मचारी जी से कह देना, मित्र एक भौरे को देखा, चल दिया था प्रातः के बेला में, अंकित सुगंध पाऊंगा। सुगंध में आसक्त होकर के सोचता है कमल बंद भी हो जाएगा, प्रातः फिर खिलेगा, हम फिर उड़ जाएंगे। कमल खिलेगा, उड़ जाएंगे। महात्मा जी, अशोक भाई, ओहो, भौरा बैठा कमल के अंदर और कमल शाम को बंद हो गया। कांट में छेद करने वाला कमल में छेद नहीं कर सका। ज्ञानियों, योद्धाओं की भुजाओं को युद्ध क्षेत्र में टुकड़े करने वाले कमलाओं की भुजाओं में फंस करके अपने प्राण गंवा दिए संयम के। सूर अस्त हुआ, सूर अस्त हुआ और मित्र कमल बंद हो गया, और जैसे कमल बंद हुआ कि भौरे के प्राण चले गए। हो गया सुबह, कमल खिला, लाश मिली। कमल खिला, लाश मिली, किसकी? भौरे की। अहो भौरो,